अमेज़न जंगल। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहाँ से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब कि दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक यह जंगल फैला हुआ है। और आसान भाषा में समझे तो अगर यह कोई देश होता तो 9वां सबसे बड़ा देश होता। देखो, रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 18 मिलियन के करीब करीब है। दूसरा कनाडा देश है, जिसका क्षेत्रफल 10 मिलियन के करीब करीब है। वैसे एग्जैक्टली आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, राइट। तो 9वां सबसे बड़ा देश चीन है। तो इतना बड़ा है अमेज़न जंगल। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें अमेज़न जंगल के बारे में। The Amazon rainforests are called the lungs of the planet, and rightly so. Now, the Amazon rainforest represents close to half of the world's rainforest region. Roughly with great. अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। यह जंगल करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी के हिस्सों से होकर गुजरता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जंगल में जीव जंतुओं के अलावा इंसानों का भी एक अलग साम्राज्य है। दुनिया के सबसे खौफनाक रहस्य में तो अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। हाँ दोस्तों, साल 1969 में ब्राज़ील के अमेज़न में रहने वाले सुरई लोगों के कम्युनिटी से बाहर के लोगों के साथ पहली बार संपर्क हुआ था। इससे पहले यह लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अनजान और बेखबर थे। इनको ना तो सड़कें क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, बिजली मकान क्या होता है, इन लोगों को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान थी, और वो है अमेज़न का जंगल। हाँ, यह आज भी आदिमानव की तरह अपना जीवन बिताते हैं, आज भी जैसे हम कई हजारों साल पहले थे। दोस्तों, अमेज़न जंगल में जो सबसे भयानक है वो है बॉइलिंग रिवर, यानी कि उबलती हुई नदी। हाँ, इसका औसत तापमान 86 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह नदी इतनी गर्म है कि अगर हम इसमें अंडे और चावल डाल दिए तो यह आसानी से पक जाएंगे। दोस्तों, नदी के उबलने का कारण साइंटिस्टों को लगता था कि शायद वहाँ पर आसपास कहीं पर ज्वालामुखी होंगे, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इसके आसपास एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके आसपास जो सबसे पास में जो ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आखिर यह नदी इतनी गर्म कैसी है, यह आज भी एक मिस्ट्री है। इस नदी की खोज दशक भर पहले भूवैज्ञानिक आंद्रे रूज़ो ने की थी। अमेज़न फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो पेरू से लगा हुआ है, वहाँ पर यह नदी उबलती रहती है। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मान रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नदी के उबलने की पीछे की वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, इस नदी को मयांतु याकू नदी के नाम से भी जाना जाता है और एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम से भी एक किताब लिखी गई है। इस नदी को समझने के लिए एक बॉइलिंग रिवर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसके आसपास रहने वाले जनजाति समुदाय को भी जोड़ा गया है। इसके तहत टूरिज्म करने वाले टूरिज्म को बताया जाता है कि वो किसी भी हालत में नदी में कुछ भी ना फेंके और नदी को ना ही नुकसान पहुंचाए और ना ही तैरने की सोचे, क्योंकि इस नदी का तापमान 86 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। इतने ज़्यादा तापमान में पानी सेकंड में बुरी तरह से जला सकता है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। अमेज़न जंगल से गुजरने वाली अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक मानी जाती है और यह नदी 8 देशों में फैली हुई है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल के बारे में और इसकी नदियों के बारे में और इसमें रहने वाले आदिवासियों के बारे में जाना। अगले वाले पार्ट 2 में हम इसमें रहने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल के बराबर यानी कि 2.1 वर्ग किलोमीटर है। अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है और इस जंगल में आदिवासी भी रहते हैं। इसके बाद में हमने जाना कि अमेज़न में भयानक नदी यानी कि बॉइलिंग रिवर भी है, जो कि उबलती रहती है और इस नदी की खोज आंद्रे रूज़ो ने की थी। दोस्तों, अगर आपको इस नदी के बारे में डिटेल में जानना है कि आखिर आंद्रे ने कैसे इस नदी की खोज की,
तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। और अमेज़न जंगल के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अमेज़न के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।